सपनों और मंजिलों को लेकर बड़े और महान लोगों ने न जाने कितने कोट्स कहे हैं। और अच्छा भी है कि आप कोई सपना देखें और उसे पूरा करके अपनी मंजिल तक पहुंचें। पर वो क्या करें जिसका सपना टूट जाए और जिसे बहुत चलकर भी अपनी मंजिल न मिले। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम टूटे हुए सपनों और अधूरी मंजिलों की दो सच्ची घटनाएं बता रहे हैं। साल 2022 जून, नागपुर। बलेसन पदुचाको नाम का 28 साल का लड़का अपने घर के पंखे से लटका पाया गया। वजह यूपीएससी में 3 बार फेल हो जाना। कोटा में 12 घंटों के अंदर एनईईटी और जेईई की तैयारी कर रहे 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये पिछले महीने की ही बात है। ये तो सिर्फ 2 घटनाएं हैं। आए दिन ऐसी खबरें सुर्खियां बटोरती रहती हैं, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के भारी दबाव या असफलता की वजह से बच्चे अपनी जान दे देते हैं। खुद से सवाल करिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। हमें बचपन से ये समझाया और सिखाया जाता है कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। आपके घर परिवार, आसपास के लोगों और टीचरों ने भी ये जरूर पूछा होगा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। यानी जाने अनजाने हमारे दिलो दिमाग पर यह दबाव हावी हो जाता है कि कुछ करके दिखाना है। ऊपर से हर साल बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद अखबारों और मैगजीनों में छपने वाले टॉपर्स के फोटो, उनके इंटरव्यू और उन पर लिखे जाने वाले आर्टिकल्स इस दबाव को और बढ़ा देते हैं। जबकि कोचिंग सेंटर वालों की तो चांदी हो जाती है, क्योंकि उनका प्रचार हो जाता है और उनकी मोटी फीस भरने के लिए अगली बैच भी तैयार हो जाती है। आप में से भी बहुत लोग इस समय किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जरा खुद से पूछिए कि आपके ऊपर कितना तनाव और दबाव है। और तो और बच्चे से ज्यादा उसके माता पिता परेशान रहते हैं। उनको घर भी चलाना है, बच्चे की कोचिंग की फीस भी भरनी है और आने वाले कल के लिए 4 पैसे भी बचाने हैं। एक आम मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार के लिए यह कितना मुश्किल होता है। अब देखिए एक आम कोचिंग सेंटर की फीस का नजारा। यूपीएससी लगभग 1 से 2.5 लाख सालाना, एनईईटी लगभग 1 लाख सालाना, जेईई लगभग 1 से 3 लाख सालाना। इसके अलावा अगर किसी बड़े नामी या ब्रांड बन चुके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना हो तो फिर पूछिए ही मत। एक बच्चे का 1 साल का खर्च लाखों में होगा, जो किसी आम ग्रेजुएशन या यहाँ तक कि पीएचडी जैसे हायर स्टडी से भी कई गुना ज्यादा होगा। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो बताइए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने 1 साल की कितनी फीस भरी है। माता पिता खुद को भूखा रखकर, अपनी सारी सेविंग्स खत्म करके, अपनी जमीन जायदाद बेचकर और यहाँ तक कि लोन और कर्ज लेकर भी अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी एक कड़वा सच ये है कि हर बच्चा ना तो इतना लायक होता है और ना ही सबको इतने मौके मिल पाते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एनईईटी की कुल सीट्स लगभग 1 लाख। साल 2022 में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स लगभग 17 लाख। आईआईएम की कुल एमबीए सीटें लगभग 5200। 2022 में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स लगभग 2,25,000। यूपीएससी की सीट्स लगभग 1000। 2022 में तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स लगभग 11 लाख। लेकिन अगर आप कोचिंग सेंटरों के फैलाए भ्रम जाल को देखें तो ऐसा लगने लगता है जैसे फलानी कोचिंग करके हर स्टूडेंट बड़े से बड़ा एग्जाम क्लियर कर लेगा। असल में यहाँ भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम कर जाती है। किसी बड़े सेलिब्रिटी से अपने विज्ञापन कराए जाते हैं। नामी और स्टार टीचरों को अपॉइंट किया जाता है, यानी ऐसे लोग जो एक्सेप्शनल परफॉर्म कर चुके हैं या अपनी फील्ड के माहिर हैं। तरह तरह के स्टडी मॉड्यूल बना दिए जाते हैं, जैसे कि क्रैश कोर्स, डिस्टेंस मोड, क्लासरूम स्टूडेंट एटसेट्रा। ऊपर से आपको ये सपना दिखा दिया जाता है कि बस आपको तो फीस भरने की जरूरत है, बाकी सब कुछ कोचिंग वाले आपसे करवा लेंगे। अब ऐसे में भला कौन होगा जो इन बातों में नहीं आएगा? हम यहाँ एक बात का जिक्र करना चाहेंगे कि जिन बड़े कोचिंग सेंटरों के विज्ञापनों के जाल में आप फंस जाते हैं, उनके ज्यादातर दावे किसी मिराज की तरह होते हैं।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। साल 2017 में यूपीएससी के रिजल्ट्स के बाद कुछ बड़े कोचिंग सेंटरों ने अपने सफल स्टूडेंट्स के जो नंबर बताए उनका टोटल सभी सीटों से ज्यादा था। यानी जाहिर है कि उन्होंने फर्जी डेटा दिया था। आपको अक्सर ऐसी खबरें भी दिखती होंगी जहां कोचिंग सेंटर वाले टॉपर्स की फोटो अपने विज्ञापनों में छाप देते हैं, जबकि ये बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते भी नहीं हैं। कभी ऐसा भी होता है कि एक ही बच्चे की फोटो एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट के विज्ञापन में दिखा दी जाती है। एक पर लिखा होगा रेगुलर स्टूडेंट और दूसरे पर डिस्टेंस या क्रैश कोर्स स्टूडेंट। यानी कुल मिलाकर आपके दिल और दिमाग को मैनिपुलेट करने के अलावा ये कुछ भी नहीं है। इन कोचिंग सेंटरों का काला सच यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। अब देखिए किस तरह स्टेप बाय स्टेप ये लोग आपको लूटते हैं। आपको सबसे पहले कहा जाएगा कि हमारा अपना एंट्रेंस या एडमिशन टेस्ट दीजिए। इसमें भी लुभावनी बातें होती हैं कि आप अगर एक तय नंबर से ज्यादा ले आए तो फीस में इतनी छूट मिल जाएगी। आपने एग्जाम दिया तो हो सकता है 5-7% छूट मिल भी गई, पर आपको आपके नंबरों के हिसाब से बैच में डाला जाता है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि 70% वालों का एक बैच और 80% वालों का एक बैच। जो बैच हायर परसेंट वाले बच्चों की होती है वहां बेस्ट फैकल्टी को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। इनके सवालों का लेवल और तैयारी कम परसेंट वाले बैच से बिल्कुल अलग होती है। कोचिंग सेंटर वालों को भी पता होता है कि किस बच्चे में कितना पोटेंशियल है, इसलिए उनका ज्यादा फोकस उन बच्चों पर ही रहता है जिनके एग्जाम क्लियर करने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि पैसे तो हर बच्चे से उतने ही लिए जा रहे हैं। इन बच्चों को अलग या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इससे बाकी बच्चों में हीन भावना आ जाती है। ऊपर से कोचिंग सेंटरों में एक दूसरे के टीचरों को अपने यहाँ शामिल करने की खींचातान चलती रहती है। मान लीजिए स्टूडेंट का किसी टीचर से अच्छा तालमेल बन गया और उनकी पढ़ाई बातें वो जल्दी से ग्रास्प करने लगे, पर जब वो बीच में ही इंस्टीट्यूट छोड़कर चला जाएगा तो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको सुनकर हैरानी होगी, पर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा ब्रिलियंट है। अगर वो फलानी कोचिंग से हमारी कोचिंग में आ गया तो हम उसकी फेस वैल्यू को एनकैश कर सकते हैं। जहां एक आम स्टूडेंट तगड़ी फीस भरकर एडमिशन लेता है, वहीं ऐसे बच्चों को अपने साथ जोड़ने के लिए कोचिंग वाले अपनी तरफ से पैसे देते हैं। अब जरा सोचिए कि आप ये सपने देख रहे थे कि एग्जाम पास कर लेंगे, पढ़ाई पूरी कर लेंगे, फिर लाखों का पैकेज मिलने लगेगा, पर हकीकत इससे बहुत अलग होती है। एक डेटा तो ये कहता है कि लगभग हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट अपनी जान दे देता है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे आधे से ज्यादा बच्चे किसी न किसी तरह की दिमागी परेशानी जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजरते हैं। ये जानकारी हैरान कर देती है ना। असल में आप सोच रहे होंगे कि कोचिंग वगैरह की शुरुआत तो 10वीं या 12वीं के बाद से ही होती है, पर सही मायनों में ये दबाव काफी पहले से शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम निकाल सकते हैं, वो भी इस सोच में कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं कि एक्सपर्ट टीचर उनको खास अटेंशन या वक्त देगा, जिससे वो अपनी स्किल्स और बेहतर कर पाएंगे। जबकि अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि कोचिंग वाले कोई जादू नहीं कर रहे हैं। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि एक्सपर्ट की गाइडेंस की कोई वैल्यू नहीं है, पर यह भी नहीं हो सकता है कि एक टीचर सबको सफलता की राह पर पहुंचा दे। स्टूडेंट्स ट्रेनों और बसों में धक्के खाकर, प्लेटफॉर्मों पर सोकर और तरह तरह की तकलीफें झेलकर एग्जाम देते हैं, पर जब 100 सीटों के लिए 1 लाख उम्मीदवार हो तो कोई क्या कर लेगा। बाकी 99,900 लोगों को तो निराशा ही मिलनी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इसका हल खुद को खत्म कर देने से मिल जाएगा? भगवान ना करे कि आप इन 99,900 में से एक हुए तो आप क्या करेंगे?
पहले साल नहीं हुआ तो दूसरे साल एग्जाम दे देंगे, दूसरे नहीं तो तीसरे, पर हर एग्जाम में मैक्सिमम अटेम्प्ट या उम्र सीमा तो रहती है। ऊपर से एक समय के बाद परिवार की भी आपसे उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। तो इसका हल क्या है? ना तो जान देना इसका हल है, ना ही आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बनकर जंगलों में जा सकते हैं। हम इस वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज देते हैं। आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, अब तक हम समस्या पर बात कर रहे थे। वीडियो का अगला सेक्शन आपको समाधान बताता है। देखिए, सबसे जरूरी है इस बात को समझना कि असफलता कोई परमानेंट चीज नहीं है। दूसरी बात, सक्सेस और फेलियर सब्जेक्टिव चीजें हैं, यानी हर इंसान के लिए इनके मायने अलग हैं। एक के लिए सफलता का मतलब है पैसे कमाना, तो उसके लिए गरीबी या फाइनेंशियल लॉस असफलता है। एक के लिए सफलता का मतलब है टॉप पर रहना, तो उसके लिए दूसरी पोजीशन पर आ जाना भी असफलता है। अगर किसी के लिए सफलता का मतलब है एक बड़ा बंगला और बड़ी गाड़ी, तो उसके लिए अपने से बड़े बंगले और कार वाले को देखकर असफलता महसूस होगी। तो सबसे पहले अपने लिए सफलता का मतलब तय करिए। अब आते हैं अगले कदम पर। चलिए, मान लिया कि आपको एग्जाम पास करके अच्छी नौकरी करनी थी और फ्यूचर सिक्योर करना था, पर क्या यही एक रास्ता था जो खत्म हो गया? क्या अच्छी नौकरी और फ्यूचर सिक्योर करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं? आप एग्जाम पास नहीं कर पाए तो कोई वेकेशनल ट्रेनिंग नहीं कर सकते? क्या आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेकर बढ़िया नौकरी नहीं कर सकते? क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नहीं सोच सकते? चलिए, आपको यूपीएससी इसलिए पास करनी थी ताकि आपका नाम हो और लोग आपसे प्रभावित हों। तो इसके लिए आप कोई हॉबी या टैलेंट डेवलप करके भी अपना नाम कमा सकते हैं। एक्टिंग, पेंटिंग, डांस, स्पोर्ट्स के कितने मशहूर नाम तो आप ही उंगलियों पर गिन लेंगे। क्या इनकी फैन फॉलोइंग या शोहरत पर कोई सवाल उठा सकता है? आप कोई इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बन सकते? हमने पिछली वीडियो में ही आपको MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार से जुड़ी 2 शख्सियतों के बारे में बताया था। क्या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि एक दिन हम आपका वीडियो और स्टोरी कवर करें? ये सब हो सकता है अगर आपके पास प्लान बी हो, यानी एक ऑल्टरनेट रास्ता। बस आपको ये सोचकर चलना है कि अगर पहला कदम कामयाब नहीं हुआ तो दूसरा कदम कहाँ रखना है। अगर शुरुआत में ही ये सोच लिया तो कभी भी परेशान या निराश नहीं होंगे। हर इंसान का फैमिली बैकग्राउंड, जिम्मेदारियां और जरूरतें अलग होती हैं। आपके लिए क्या बेस्ट है ये आप ही तय कर सकते हैं। अपने भविष्य के लिए सबसे सही फैसला कोई ले सकता है तो वो आप खुद हैं। अब मेरा सवाल है माता पिता से, जो या तो खुद के अधूरे सपनों को अपने बच्चों में पूरा होते देखना चाहते हैं या फिर समाज के सवालों के जवाब में अपने बच्चों को कंपटीशन के जाल में उलझा देते हैं। क्या आपने कभी ऐसी खबरें नहीं सुनी जहां किसी IAS या IPS ने तनाव में आकर नौकरी छोड़ दी या जान तक दे दी? डॉक्टर, वकील, हर पेशे में ये उदाहरण मिल जाएंगे। यानी सफल होना खुश होने की गारंटी नहीं है। तो फिर बच्चों पर किस बात का दबाव बनाना? उसे वो करने दीजिए जो वो करना चाहता है। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है, पर आपका काम है उसे सही या गलत समझाना, उसे सही या गलत ठहराना नहीं। वीडियो की शुरुआत में आपने सोचा होगा कि ये मैंने किस तरह के उदाहरण दे दिए। अब कुछ और उदाहरण देखिए। महेश मूर्ति जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, वो यूनिलीवर, पेप्सी और MTV जैसे नामों के क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। IIT से 7वें सेमेस्टर में ड्रॉप आउट होने वाले अजहर इकबाल हो या राहुल यादव या फिर त्रिशनीत अरोड़ा जो CBI और गुजरात पुलिस को IT सिक्योरिटी में सपोर्ट करते हैं। ये सभी नाम उन लोगों के हैं जिन्होंने समाज के शोर से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनी। यही वजह है कि आज इनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि सपने देखिए पर हकीकत से भी जुड़े रहिए। अपने लिए प्लान बी तैयार रखिए और कभी भी निराशा को खुद पर हावी मत होने दीजिए।
दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपकी कहानी सबके सामने लाएंगे ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे सीख और हौसला मिले। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम अपने काम को बेहतर बना सकेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।